हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.7 को आज वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम 7.6 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन करना हमको। देखिए, हमने अलग अलग टाइप के समाकलन हम सीख रहे हैं। इससे पहले हमने 7.6 में खंडक से समाकलन सीखा था। तो इस टाइप के जो समाकलन होते हैं, इनके देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हमने नोट कर रखे हैं। जो सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इसमें इस प्रश्नावली में लगने वाले हैं, ये हैं। देखिए, अगर हमें फलन दिया हुआ है एक्स रूट के अंदर x² माइनस a² और dx, इसका हमें समाकलन पूछता है, तो हमें इसका समाकलन नहीं करना, खंडक से बन मान गया है। तो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर कि x/2 रूट के अंदर x² माइनस a² और चिन्ह माइनस का आता है यहाँ पर a²/2 log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a², इसका मोड प्लस कॉन्स्टेंट c लगाए थे। और अगर दूसरा फलन हो हमारे पास, जैसा रूट के अंदर है x² प्लस a², इसमें माइनस है इसमें प्लस है, सिर्फ इतना अंतर, तो होता है x/2 रूट के अंदर x² प्लस a²। यहाँ पर देखिए इसमें माइनस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस तो यहाँ पर प्लस आ, इतना चेंज है सिर्फ इसमें। a²/2 log x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टेंट c लगा दिया। अगर दिया हम इस फॉर्म में रूट के अंदर a² माइनस x² का रूट है और dx, इसका समाकलन पूछ रहा है, तो होता है x/2 a रूट के अंदर a² माइनस x² प्लस, इसमें जो है चिन्ह प्लस का, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। माइनस वाले में x² माइनस, इसमें माइनस है, a² माइनस x² में यहाँ पर प्लस है a²/2 और यहाँ पर साइन इनवर्स x/a, क्या होता है a² माइनस x² में साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, ये इसका फार्मूला है। ये आप अच्छे से याद होंगे तो आपको बहुत बिल्कुल मक्खन की तरह आसान लगेगी प्रश्नावली। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, जो हमें दिया होता है उसे हम आई के रूप में मान लेते हैं। पहले आई बार मान लिया हमने, कितना दिया है 4 माइनस का x²। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे हम इस पर और ले लेंगे dx। ठीक, क्योंकि x के सापेक्ष में समाकलन करना, तो इसे हम आगे हल करेंगे। देखिए, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख लेंगे हम, 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। ठीक, रूट और dx, इंटीग्रेशन में साइन लगा देंगे। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं इंटीग्रेशन a² माइनस का x² dx, इसका समाकलन क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है x/2। ठीक, रूट के अंदर a² माइनस का x² होता है। ठीक, और चिन्ह प्लस का आता है a²/2 और साइन इनवर्स x/a होता है इसका समाकलन, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, से लिख दो यहाँ पर c, इतना होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इसमें यूज कर देंगे इसके आधार पर। तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यानी x/2, x कितना है x है x/2 रूट के अंदर a² माइनस x², a की वैल्यू कितनी है ये, यानी 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, प्लस का a²/2, a की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x/a की वैल्यू कितनी है 2 है इसमें। ठीक, प्लस c। हल कर देंगे। देखिए, 1 2 से एक घात कट जाएगी इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये x/2, 2 का बार कितना हुआ 4 माइनस का x²। ठीक, और प्लस का यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। यही हमारा इसका जो है क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, आंसर, ये क्वेश्चन आसानी से हमारा हल हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या कह रहा है, ये है 1 माइनस का 4x का स्क्वायर और ये है रूट के अंदर। ठीक, और dx ले लेते हैं हम, इंटीग्रेशन का साइन लगाई दी। इसे हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, 1 माइनस 4x क्या लिख सकते हैं हम, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, और इसे 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx और इंटीग्रेशन में साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना, क्योंकि यहाँ पर x नहीं, खाली 2x है, खाली x होता तो काम चल जाता। माना 2x और कितना मान लिया हमने
टी मान लेते हैं यहाँ पे। इसका अवकलन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा 2dx हो जाएगा। 2dx बराबर हो जाएगा हमारे पास dt, और dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1/2 dt। देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 dt, और इसकी हमने t मान लिया तो हमारे पास आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो शुरू में पहुँचा देते हैं पहले को, ठीक। और 1 का स्क्वायर ये 1 ही है, 1 का स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना माना t का स्क्वायर माना हमने, ठीक, रूट के अंदर और dt, ठीक। हम जानते हैं चूंकि इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और dx, इसका समाकलन कितना होता है x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक, और प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसका फार्मूला होता है x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो 1/2 तो चले जाए बाहर, इसे हम बाहर लेकर ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ से फार्मूला हो यानी x/2, x कितना t, तो यार t/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर, ठीक, प्लस का a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर एक जगह, तो 1/2 और साइन इनवर्स x कितना t/a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे इसमें c। अब देखिए हम t की यहाँ पर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, t का मान, t का मान कितना 2x है, ठीक, तो ये जाएगा देखिए 2x, ठीक है 2x और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना जाएगा ये 2 × 2 लिख दो, ये कट जाएगा, ठीक है। और जब 1 का स्क्वायर 1 माइनस टी किया कितना 2x, तो 2x का स्क्वायर टी का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर बन जाएगा, 4x स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ठीक है नहीं 4x स्क्वायर, प्लस का 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे कितना जाएगा 1/4, और ये साइन इनवर्स कितना टी का कितना 2x प्लस c, वही सारा हल कर दो, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास देखिए i बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा x/2 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ये हमारा जो है इसका क्या होगा फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड देखिए क्या कहता है, थर्ड है ये दिया हमको i बराबर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6, इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे और ले लेंगे dx। तो देखिए इसको क्या करना हमें पूर्ण वर्ग बनाना, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में बनाना। तो हल करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं हम 4 + 2 लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है नहीं, और dx और इंटीग्रेशन साइन। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, ये जो है x + 2 का होल स्क्वायर सूत्र बन गया, क्या बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखा लगा हम इसके x + 2 का होल स्क्वायर, चूँकि x का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4 + 2 भी 2 दूनी 4x प्लस, और देखिए बचा √2 बचा, तो 2 को हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर फॉर्म में बनाना, इसे लिख लेंगे हम √2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इस टाइप से, बिल्कुल लिख सकते हैं, और dx, ठीक, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर x + 2 रहा, t मानो या नहीं मानो, अगर x की गुणा में होता है कोई संख्या तो हमें t मानना जरूरी है, लेकिन इसमें हम नहीं मानेंगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन x² प्लस a स्क्वायर का dx, इसका कितना होता है समाकलन, ये होता है x/2 और x² प्लस a स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर चिन्ह प्लस का आता है a²/2, और क्या होता है इसमें देखिए ये प्लस वाला तो होता है इसमें log x प्लस x² प्लस a स्क्वायर, ये होता है रूट के अंदर, ठीक, और इस पर लग यहाँ पर ब्रैकेट और प्लस कॉन्स्टेंट c, ये सूत्र हम यहाँ पर यूज करेंगे।
तो रख देते हैं इसका मान, देखिए एक्स अपॉन टू, एक्स कितना, एक्स प्लस टू है तो यहाँ एक्स प्लस टू अपॉन टू, और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आएगी यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू आ गई। प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू, ए की जगह कितनी है ए स्क्वायर, ए की ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है रूट टू है भाई, रूट टू का स्क्वायर, ठीक, अपॉन टू, और क्या है हमारे पास लॉग एक्स, एक्स से कितना है एक्स प्लस टू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस टू का स्क्वायर और प्लस का रूट टू का स्क्वायर, ठीक, इस पे लगा देंगे हम रूट ब्रेक मोड और कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए इसे हल करते हैं आगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस टू अपॉन टू, ठीक, ये वैल्यू देखिए क्या है ये हमने किससे बनाया, इससे तो बनाया हमने, इससे भाई इसमें 2 + 4 में तोड़ दिया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 6, ठीक, प्लस देखिए 2 का स्क्वायर कितना बना, रूट 2 का स्क्वायर 2 बना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बच्चा हमारे पास लॉग एक्स प्लस टू प्लस का रूट के अंदर ये इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, लिख दो हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6, यह रूट के अंदर मोड लगा देंगे, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे सी, और यही जो हमारा इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर बन गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें देखिए दिया हमको आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ठीक, रूट के अंदर और है dx, इसको हमें देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं जो x वाला गुणांक होता है इसका करते हैं आधा, x गुणांक में कितना 4 है तो इसका आधा करेंगे, आधे का वर्ग जोड़ देंगे और आधे का वर्ग हम घटा देंगे, तो 1 का आधा कितना, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का वर्ग कितना हो 4, यानी 4 जोड़ दो प्लस का इसमें और 4 इसमें से घटा दो और प्लस का 1, ठीक, तो इस संख्या पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, dx इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और देखिए 4 में से हम एक जोड़ -4 में एक जोड़ा कितना जा प्लस का माइनस का 3 बचा, तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का रूट 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, ठीक, तो यहाँ पे और हमने पूर्ण वर्ग बना दिया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का हम समाकलन जानते हैं पहले से ही, इसका समाकलन क्या होता है, ये होता है एक्स अपॉन टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर चिन्ह माइनस का था, यहाँ इसमें चिन्ह क्या था माइनस का था, और ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू और आता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये किसके है रूट के अंदर हम लगाए थे मोड और प्लस जोड़े थे कॉन्स्टेंट सी, ठीक, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए एक्स अपॉन टू, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन टू, एक्स प्लस टू अपॉन टू, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू रखो एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस माइनस का आता है ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है रूट 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर अपॉन टू, और लॉग एक्स प्लस का एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस टू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें कितनी है देखिए एक्स प्लस टू का एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का ये बन जाएगा स्क्वायर, और ये है मोड के अंदर रूट के इस पर लाता मोड प्लस सी, इस सब आगे हल करते हैं तो हमारा आई बराबर आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस टू
अपॉन 2। देखिए इसकी वैल्यू हमने की किससे बनाया, ये हमने इससे बनाया, इसे खोलेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाए, इतना मिल जाए, क्योंकि प्लस का 4 आओ, -4 में से 3 घटाएंगे कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, ठीक, ये बन गया। चिन्ह माइनस का, ये 3 रूट 3 के बार कितना हुआ 3, ये हो जाएगा 3/2। और ये देखिए लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 प्लस का, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, इतना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, इसके ऊपर हम इतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस क्वेश्चन जोड़ देंगे सी, और यही हमारा इसका क्या बन जाए, फाइनल आंसर बन गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, 5 में दिया, देखिए हमको दिया है 1 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, रूट के अंदर इंटीग्रेशन और dx, ठीक। तो देखिए इसमें जो है एक्स स्क्वायर में माइनस आ गया, और में एक्स स्क्वायर में प्लस था, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, पहले इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस हमने कॉमन कर लिया, इसमें से कितना था, यहाँ से देखिए प्लस को जाए एक्स स्क्वायर और प्लस को जाए 4x, ठीक, और प्लस को ये जाए माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1, ठीक, इतना जा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे आगे, इसका हमें क्या करना, पूर्ण, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन और dx। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इंटीग्रेशन रूट के अंदर माइनस तो 1 हमारा कॉमन है, हम इसमें लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, कैसे बनाना, देखिए 4 का आधा कितना है 2, और 2 का वर्ग, यहाँ 4 जोड़ दो, इसमें 4 ही घटा दो, तो हमने 4 जोड़ दिया और 4 ही घटा दिया, और माइनस का 1, ठीक, इस टाइप से कर लेंगे, और dx, ठीक। अब देखिए अब हम कैसे करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बन गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन रूट के अंदर ये माइनस है, ठीक है नहीं। अब ये देखिए आगे सूत्र बन गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो -4 और माइनस से कितना हो गया, -5, और -5 के अंदर गुणा करें तो हो जाएगा प्लस का 5, चलिए माइनस का 5 ही लेंगे, -5 के लिख देंगे, रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे जो है हम क्या करेंगे, माइनस की इसमें अंदर गुणा कर देंगे, अब इस वाले माइनस के हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस का x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, इंटू dx और इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, और dx, इसका समाकलन कितना होता है, इसका होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस c, ठीक, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यहाँ देखिए x/2, x की वैल्यू कितनी है, x + 2 है, यानी x + 2 अपॉन 2, रूट के अंदर a² माइनस x², यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस का x + 2 का स्क्वायर, ठीक, रूट के अंदर है, अंदर फिर चिन्ह प्लस का a², a की वैल्यू कितनी है, रूट 5, यानी रूट 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x + 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, रूट 5 प्लस c। तो यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू कितनी आएगी, x + 2 अपॉन 2। देखिए ये वैल्यू हमने इसकी हल करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास मिलेगा इतना, ये 1 - 4x - x², क्योंकि इसी को हमने हल करके इतना बनाया, तो इसके लिख सकते हैं हम 1 - 4x - x², ठीक, इतना प्लस का रूट 5 का वर्ग कितना होगा, 5 होगा, 5 अपॉन 2, और यहाँ साइन इनवर्स x + 2 अपॉन रूट 5, क्वेश्चन जुड़ जाए इसमें c,
और यही जो है हमारा इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो पुनः दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पे। 6 के कहता है देखिए यह है आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इंटीग्रेशन और dx। देखिए इस टाइप के हम कैसे हल करेंगे, इसमें पूर्ण वर्ग बनाना हमको, तो करते हैं हम आगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, देखिए यहाँ 4x, इसका हम करते हैं आधे का वर्ग, जो x से गुणा में होता है इसका आधे का वर्ग को जोड़ते हैं और आधे का वर्ग को घटाते हैं। तो आधे का वर्ग कितना होगा इसका, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ दो और 2 का वर्ग घटा दो। 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहीं प्लस 4 ही जोड़ दो यहाँ पर और माइनस 4 ही घटा दो, और माइनस का कितना 5 है बाद में। ठीक, ये हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, इतना जोड़ा इतना ही हमने घटा दिया dx। तो आगे देखिए क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, और देखिए -4 और -5 कितना हो गया -9, तो -9 को लिख सकते हैं हम -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा देंगे रूट और dx इंटीग्रेशन में चिन्ह। अब हम जानते हैं चूंकि x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, अगर इस फलन का हमें समाकलन करना होता है तो क्या होता है इसका सूत्र, ये होता है देखिए x/2 रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह का ध्यान देना, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का चिन्ह, a²/2, और क्या होता है log x प्लस का रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस माइनस का a स्क्वायर। ठीक है, मोड लगा देंगे और प्लस लगा देंगे कॉन्स्टेंट c, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो याद रखिए x/2, x से कितना x + 2/2 और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी x + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, यह है रूट के अंदर। फिर आता माइनस का a² / 2, a स्क्वायर वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, a² / 2 और log x से कितना x + 2 प्लस का x + 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर लगा दम क्या रूट, मोड लगा और प्लस c। अब इसे आगे हल करते हैं, देखिए ये तो i बराबर आ जाएगा, ये कितना x + 2/2। देखिए इसकी हम हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x² + 4x - 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 9 में से 4 जोड़ेंगे हम तो कितना जाए -5, तो मैं लिख दूंगा हम x² प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, माइनस का 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9/2, और ये हो जाएगा log x + 2 प्लस ये अंदर कितना का लिख देंगे x² प्लस का 4x माइनस का 5। ठीक, इतना हमने लिख दिया और प्लस क्वेश्चन जोड़ देंगे c, और यही क्या हमारा इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7 के द्वारा ये दिया i बराबर 1 + 3x माइनस का x स्क्वायर। देखिए इसमें भी जो है माइनस आ गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे, इसमें भी माइनस कॉमन कर लिया हमने तो कितना बचा यहाँ से x², ये माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 1। ठीक, रूट के अंदर और dx इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन ये क्या है, ये माइनस का x² माइनस का 3x। अब देखिए इसका हम पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका क्या करेंगे, इसका आधे का वर्ग, 3 का आधा कितना होता है 3/2, और 3/2 का वर्ग जोड़ दो, 3/2 का वर्ग घटा दो, तो वर्ग कितना हो 3/2 का, यहीं 9/4 जोड़ दिया और 9/4 इसमें से हमने घटा दिया। ठीक, और बाद में बच रहा माइनस का 1। ठीक।
ब्रैकेट बंद कर दें यहाँ पर, और यहीं पे जो हम क्या लगा देंगे, इसमें रूट चल जाए, रूट लगा देंगे, और क्या है बाहर dx। तो अब ये बन जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन रूट के अंदर ये माइनस को जाइए, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ये कितना बन गया, इतना, ये बन गया हमारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का क्या बन गया, सूत्र बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ठीक, ये बचा। और यहाँ से देखिए 4 हमने एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 गुणा में जाएगी, तो 9 और 4 कितना जा 13, ये माइनस का रूट 13/4 है, तो माइनस 13/4 को लिख सकते हैं हम रूट 13 और 4 को लिख सकते हैं अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक, इस टाइप से। और बाद में बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे इंटू dx। तो अब देखिए इस माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस के अंदर करना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये देखिए, यानी कि रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 3/2 का क्या हो जाए होल स्क्वायर, और ये है किसके, रूट के अंदर, और dx। अब देखिए हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो है हमें अगर समाकलन करना है तो इसका क्या फार्मूला होता है, ये होता है देखिए x/2 और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और चिन्ह आता है इसमें प्लस का, ए स्क्वायर/2 और लॉग नहीं आता है इसमें, साइन आता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है इसमें, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यार ये x/2, एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस का 3/2 और अपॉन है 2। ठीक, और जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3/2 का स्क्वायर। ठीक, इस पे लगा हुआ है रूट, तो हम रूट लगा देंगे, प्लस का ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रूट 13, ये रूट 13 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, रूट 13, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए रूट 13/2 है, रूट 13/2, ये तो गया ए स्क्वायर हमारा, और इसके बटे में 2 और है, तो इसके बटे में 2 हम और लेंगे। ठीक, और ये बन जाए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, यह एक्स माइनस का 3/2 अपॉन 2। ठीक, प्लस सी, इस आगे हल करते हैं, तब देखिए आई बराबर कितना आएगा, जिसका हम 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस का 3 बटे, और 2 गुणा है 2 दूनी 4, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब, क्या लिख देंगे 1 माइनस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमने इसी से बनाया है, हल करोगे तो इतना ही आएगा, चिन्ह प्लस कर लेंगे। अब देखिए रूट 13 का बार कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 2 का बार कितना होगा, 2 का बार होगा 4, और 4 गुणा इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ 13/8, और साइन इनवर्स देखिए यहाँ से लेंगे 2x प्लस माइनस 3 है, और 2x और 2 गुणा है जाएगी, तो हो जाएगा 2x माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही हमारा इसका क्या फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन में आसानी से हमारा हल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, 8 के दिया देखिए, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट के अंदर और dx लगा देंगे, इसका हमको समाकलन करना। अब देखिए इसे हम पूर्ण वर्ग बनाए, इसमें एक अचर पद हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया, तो देखिए हम कहते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए इसका पूर्ण बनाना है, इसका करना हम एक्स वर्ग ध्यान रखते हैं हम, इसका आधा एक्स गुणा कितना 3 का आधा कितना होगा 3/2, आधा का वर्ग 3/2 का वर्ग कितना होगा, ये 3/2 का यानी 9/4, तो 9/4 जोड़ेंगे इसमें, और 9/4 हम इसमें घटा देंगे। ठीक, संख्या में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना, और बाद में dx ले लेंगे, इंटू में साइन लगा देंगे। अब देखिए अगर तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया फार्मूला क्या, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और बच रहा माइनस का 9/4, 9/4 कितने लिख देंगे हम, 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और रूट के अंदर है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और लिख दिया हमने dx, ठीक। तो इसमें देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, यानी x/2 और एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसमें dx भी लगाना है। और ये रूट के अंदर चिन्ह माइनस का तो माइनस लेते हैं यहाँ पर, a²/2 और जो क्या आता है log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस का a², ठीक, प्लस c, ये होता है। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो x की कितनी वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास x प्लस 3/2 और अपॉन 2, यानी x/2 है और रूट के अंदर a² माइनस x², यानी कितना जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, रूट लगा देंगे, माइनस का a² वैल्यू कितनी है, 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 2 ही है। और क्या है फिर log x है कितना, x प्लस 3/2 है, ठीक, प्लस का x² माइनस a², यानी x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर है, ठीक, ये रूट के अंदर है और प्लस वर्धन कांस्टेंट c, ठीक। तो अब इससे आगे हल करते हैं। देखिए तो i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 3 और 2 दूनी 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x प्लस का 3/2 दूनी 4। और इसकी अब हम कितना लिखना है, जैसे हल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x² प्लस 3x, तो लिखेंगे हम x² प्लस का 3x रूट के अंदर, ठीक, चिन्ह माइनस का माइनस लगा देंगे। देखिए 9/4 और 2 है तो 4 दूनी कितना आया 8, तो यहाँ 9/8 हमारे पास। और ये देखिए log कितना है, x प्लस का 3/2 प्लस इसके हम क्या लिख सकते हैं, यानी x² प्लस 3x, x² प्लस 3x लिख सकते हैं इसके, और मोड लगा देंगे और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे इसमें c, और यही क्या हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कितना i बराबर है हमारे पास 1 प्लस x² अपॉन 9, रूट के अंदर है ये, ठीक, और dx ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन। तो इसे हम हल करते हैं। देखिए पहले इसका एलसीएम ले लेंगे हम कितना, 9 एलसीएम आ जाएगा, देखिए इसमें 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है नहीं, और यहाँ आ जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर, ठीक, इंटीग्रेशन और dx। अब देखिए रूट 9 को जो है रूट से बाहर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, तो बाहर आके तो 1/3 हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन और 9 को लिख देंगे यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखिए इसका हम सूत्र जानते हैं, a² प्लस x² क्या होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये 1/3 तो ये है, ठीक है, ब्रैकेट हमने लगा दिया। ये x/2, x की वैल्यू कितनी है, x है, x/2 रूट के अंदर a² प्लस x², यानी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस का a²/2, वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और क्या है फिर log x प्लस का a² प्लस x², यानी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर रूट के अंदर, और प्लस लगा दूँ कांस्टेंट, इसमें ब्रैकेट बन गया कांस्टेंट c। अब देखिए इस 3 की भी अंदर कर रहे हैं हम, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि x/6 और इसकी हम क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं ना, ये इसके कितना लिख देंगे, इसके ये नहीं लिख सकते क्योंकि इसे हमने हल कर लिया, ये भाई इसके इतना तो लिख सकते हैं, इसके 3 का बार कितना और 9, x² प्लस 9 लिख सकते हैं,
ये नो एक्स स्क्वायर प्लस का नो लिख दो या नो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। प्लस देखिए 3 है तो इस 3 से एक तो हाथ कम हो जाएगी, तो कितना बचा यहाँ पे 3/2, 3/2 और लॉग एक्स प्लस का, इसीलिए भी लगाएंगे 9 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9, प्लस में कोई सी संख्या किधर भी लिख सकते हैं, मोड लगा देंगे, प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी, और यही जो है क्या हमारा इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विकल्प है लेकिन हल हम अवश्य करेंगे। ये है देखिए आई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन और dx, तो इसे हम 1 को क्या लिख सकते हैं आगे देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। हम सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है देखिए, हम डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं, इसका लिखने की काफ़ी लिख लिया है। देखिए क्या होता है एक्स अपॉन टू और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर का मान कितना 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक, प्लस फिर सूत्र में आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और क्या होगा लॉग एक्स कितना है एक्स प्लस का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी लगा देंगे मोड और प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास देखिए आई बराबर कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ से एक्स अपॉन 2, इससे कितना जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस का ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, मोड लगा देंगे और प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। और ये हमारे कौन से आंसर में है ये देखिए हमारे कौन से आंसर में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 रूट के अंदर और है इसका dx और इंटीग्रेशन का साइन, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना देखिए, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, अब देखिए 8 का आधा करो, 8 का आधा कितना होता है 4 का वर्ग ही जोड़ दो, वर्ग ही हटा दो, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो प्लस 16 हमने जोड़ दिया इसमें और 16 हमने घटा दिया, प्लस का बाद में 7 हम 7 लिख देंगे, ठीक, बाद में dx है और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, ये बन गया एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए प्लस होता तब यहाँ पे प्लस होता, अब प्लस का फार्मूला बनता यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस तो क्या ना एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और देखिए -16 और प्लस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -16 प्लस 7 जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस का 9, तो -9 को लिख सकते हैं हम -3 का वर्ग लिख सकते हैं, इस टाइप से बिल्कुल लिख सकते हैं, और dx और इंटीग्रेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का, इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, देखिए होता है एक्स अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये चिन्ह का भी साथ ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस तो यहाँ क्या आता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, मोड लगा देंगे और प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन नहीं है आप तो इसमें साइन हट जाएगा, चलो बड़ा बड़े लग गया कोई बात नहीं, एक्स अपॉन 2, एक्स से कितना है एक्स माइनस 4 अपॉन 2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ए के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग एक्स से कितना है एक्स माइनस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
और लगा देंगे इस पर क्या रूट, ठीक, प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी। अब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए आई बराबर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस का 4/2। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स माइनस 8x प्लस 7, क्योंकि इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7, रूट के अंदर है रूट लगा देंगे, माइनस का 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो यहाँ 9/2 और लॉग कितना है एक्स माइनस का 4 प्लस का, इसके कितने लिख सकते हैं हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये वाली संख्या लिख देंगे 8x प्लस का 7, क्योंकि इसका मान इतना ही वेट आएगा, मोड लगा देंगे प्लस जोड़ देंगे कॉन्स्टेंट सी, और यही इसका जो हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो ये कौन सा आंसर में देखिए, यह एक्स माइनस 4/2, ये हमारा जो है इसका, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 7.7 को 1 शॉट में सोल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो बेनिफिट उनको भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।